नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे नाटकों में मेकअप के योगदान को लेकर के। मेकअप एक ऐसी कला है, मेकअप नाटकों के लिए एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना नाटक प्राणवान नहीं बनता। दरअसल मेकअप वो चीज़ है जिससे कोई चरित्र, अभिनेता या अभिनेता उस चरित्र में शामिल होता है, घुलता मिलता है और उसको उस चरित्र की तरह बनाने में हमें बहुत सहयोग मिलता है मेकअप के ज़रिए। लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि मेकअप मैन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। नाटक की हर फील्ड पर हम काम करते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेकअप के बारे में बहुत गंभीर होकर हम विचार नहीं करते। हमारे सामने जो भी मेकअप मैन होता है जिसने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, जिसे उसकी कहानी में कोई रुचि नहीं है, नाटक की कहानी में उनके पात्रों में कोई रुचि नहीं है, बस उन्हें बता दिया जाता है कि मुझे एक पंडित है, ये अंग्रेज़ है, ये फला है, और बस वो उसकी तरह बनाने वाला एक फार्मूला उनके पास है, वो वैसे ही उसको गढ़ देते हैं, वैसे ही बना देते हैं। जबकि मेकअप मैन किसी भी नाटक या फिल्म के अंदर दूसरी सबसे बड़ी हस्ती होता है, क्योंकि वो नाटक को या फिल्म को जागृत करता है। वो पात्रों के भीतर वो भावना लाता है, उसकी आत्मा को जागृत करता है और उसका रूपांतरण करता है। इसलिए मेकअप मैन को लेकर के हमें अगंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गंभीर होना चाहिए। मेकअप के लिए मेरा सुझाव ये है कि जैसे दूसरी बहुत सी ट्रेनिंग्स चलती हैं, वैसे ही मेकअप को लेकर के लगातार हमारे जो नाटक करने वाली टीमें हैं उसके भीतर बहुत गंभीरता से लेते हुए इसे एक कार्यशाला, साल में 1 या 2 कार्यशाला मेकअप को लेकर के होना चाहिए। और जो रंगकर्मी मेकअप के कार्य को सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाया जाना चाहिए। मेकअप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, है ना, कौन सा पाउडर लगता है, कौन सा फेशियल लगता है, कौन सा क्या लगता है, मूछें कैसे बनती हैं, दाढ़ी कैसे लगती है, और बालों का कौन कौन सा स्टाइल होता है, इन सारी चीज़ों का उनकी जानकारी होनी चाहिए। जो मेकअप मैन है उसको बताया जाना चाहिए ये बातें। हम देखते हैं कि निर्देशक भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते। निर्देशक को भी लगता है कि बस ठीक है, मेकअप कर दो, थोड़ा सा लाइट में वो थोड़ा सा चमक जाए चेहरा, अच्छा लगे देखने में। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम उस पात्र को मेकअप के ज़रिए उस पूरे वातावरण के अंदर ले जाएंगे, उस काल के अंदर ले जाएंगे, उस समय से उस मेकअप को, उस व्यक्ति को, उस चरित्र को उससे जोड़ेंगे। इस तरफ वो ध्यान बहुत कम देते। नतीजा ये होता है, मेकअप हमारे यहाँ आज तक फार्मूलाबद्ध होता चला आया है। एक फार्मूला बना हुआ है, मेकअप मैन आता है, उसी फार्मूले से सबका मेकअप कर देता है, सबका चेहरा एक ही तरह से पोतता है, एक ही तरह से रंगता है, एक ही तरह से मूछें बनाता चला जा रहा है, एक ही तरह की दाढ़ी बनाता है। जबकि मेकअप मैन को नाटक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसके चरित्रों की परिकल्पना करनी चाहिए और उसके बारे में बहुत गहरे तक जाकर सोचना चाहिए कि ये पात्र कैसा होना चाहिए, और उसके बाद निर्देशक से उस पर डिस्कस करना चाहिए। देश काल और परिस्थितियों के साथ अगर नाटक को कोई जोड़ सकता है तो वो मेकअप मैन है। मेकअप मैन उसे जोड़ने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। राजा को राजा हम तभी महसूस करते हैं, रानी को रानी हम तभी महसूस करते हैं, पंडित को पंडित हम तभी महसूस करते हैं जब मेकअप मैन उसका मेकअप उसी तरीके से कर देता है। एक बात ध्यान रखने की है कि मेकअप एक तरह का फिलर है। मेकअप अंतिम फैसला नहीं है, एक तरह का फिलर है, और वो फिलर केवल उस चरित्र को जागृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो फिलर जो चीज़ें कम हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि निर्देशक
शुरू में ही जब पात्र को चुनता है तो इन बातों को ध्यान रखता है कि उसका चेहरा, मोहरा, कद-काठी सब मिलती जुलती हो। नाटक के अंदर बहुत कुछ चीज़ें जोड़ता है कॉस्ट्यूम। जब मेकअप हो जाता है तो मेकअप मैन हमेशा अभिनेता से कहता है अब आप कॉस्ट्यूम पहनिए और मुझे दिखाइए कॉस्ट्यूम पहन करके। वो राजा का कॉस्ट्यूम पहन करके जब सामने आता है तब मेकअप मैन की परिकल्पना में थोड़ा सा उड़ान और आती है और फिर वहां से उसकी वो फिनिशिंग टच करता है और मेकअप की जादूगरी पैदा होती है इसी फिनिशिंग टच के दौरान, जब वो उसको फिनिश करता है, जब यही उसकी परिकल्पना की उड़ान हमें देखने को मिलती है और मेकअप मैन की बहुत सराहना होती है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी पा, उसमें मेकअप करने के लिए मेकअप मैन को अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता था और आप ताज्जुब करेंगे कि उस मेकअप मैन को 5 से 6 घंटे का समय शूटिंग से पहले लगता था अमिताभ बच्चन का मेकअप करने के लिए। जो मेकअप मैन होता है वो उसका बड़े से बड़े अभिनेता आकर के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो हमें उस चरित्र में ढलने में मदद करेगा, उस चरित्र तक हमें ले जाएगा। हमारे भीतर उसकी फीलिंग पैदा करने में मेकअप का जो योगदान है वो मेकअप मैन के हाथ में है, मेकअप मैन उसे कर सकता है। इसलिए मेकअप और कॉस्ट्यूम के काम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कॉस्ट्यूम एक ऐसी चीज़ है कि उसको डिज़ाइन करने के बाद है ना, हमें ये देख लेना चाहिए कि कॉस्ट्यूम हर तरीके से हमारे जो पात्र हैं, चरित्र हैं, उनके ऊपर सही ढंग से फिट होता हो। जब तक कि हमें अनफिट वस्त्रों की आवश्यकता ना हो और अनफिट कॉस्ट्यूम की आवश्यकता ना हो सकता है किसी नाटक में बहुत अनफिट कॉस्ट्यूम की आवश्यकता हो, इसलिए कॉस्ट्यूम बिल्कुल मिलता जुलता जैसा कि डिमांड कर रहा है हमारा चरित्र वैसा ही होना चाहिए। और हर मेकअप मैन को अध्ययन करते रहना चाहिए। समाज में जो लोग हैं उनके चेहरे मोहरे का, उनके उठने बैठने का, उनके बात करने के ढंग का और उनके ऊपर जो मेकअप का जादू खिल सकता है, विशेषताएं क्या होती हैं, मूँछों की क्या विशेषता है, दाढ़ी की क्या विशेषता है, कौन सा वर्ग समाज का, कौन सा व्यक्ति किस तरह की दाढ़ी पसंद करता है, कौन सी मूँछें रखता है। किसी युवा की आप बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बना दें और बना करके उसको जो है वहाँ पेश करें तो वो अननेचुरल लगेगा, अप्राकृतिक लगेगा, जिसके कारण वो चरित्र कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मेकअप मैन को पूरा महत्व मिलना चाहिए और इसकी तैयारी भी उसी समय होनी चाहिए जबकि नाटक की रिहर्सल चल रही हो। मेकअप मैन को बुला करके उसके साथ रोज़ डिस्कशन होना चाहिए, रोज़ बातचीत होनी चाहिए, तभी नाटक में एक खिलावट आएगी, तभी नाटक खिल करके हमारे दर्शकों के सामने, हमारे सामाजिकों के सामने आएगा और उनके दिमाग पर, उनके दिल पर अपना असर छोड़ेगा। अगर पात्र वही का वही रहा, मोहन मोहन ही रहा, तो फिर उसको हम राजा महसूस कैसे करेंगे। इसलिए मोहन को राजा बनाने का काम, उसको उस फीलिंग्स में ले जाने का काम मेकअप मैन करता है। ये मेकअप की जादूगरी है, ये कॉस्ट्यूम की जादूगरी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण काम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नमस्कार।